2022 का पेपर था, यानी कि इससे एक साल पहले वाला पेपर, मई जून 2022। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन जो ग्राफ वाला है वो तुम लोग खुद कर लेना, क्योंकि ग्राफ वाले में फिर वही बात, स्क्रीन पे ग्राफ बनाना मुश्किल काम होता है फ्रेंड, मैंने बता दिया। तो इसलिए जो है आप हार्ड कॉपी पे ग्राफ आराम से बना सकते हैं, और अगेन आपको लॉजिक भी समझ में आ रही है, नहीं आए तो समझ में आ जाए। फिर आपको ये पता है कि अगर आपसे 2-4 मार्क्स की गलती होगी, याद रखो वो गलती तुम्हें नहीं करनी है जो कि जो है ना ऑब्वियस है, ठीक है, वो गलतियां तुम्हें अवॉइड करनी है। अब यहाँ पर फिर से एक सवाल आ रहा है, अब देखो वही बेसिक सिनेरियोज होते हैं। A student plans an experiment to find out the value for the molar volume of Vm of hydrogen gas at room temperature. Hydrogen gas is formed when magnesium reacts with acid to form this and this. Hydrogen gas form हो रही है। Student is provided with the following materials. क्या क्या मटेरियल है? पीस ऑफ मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन HCl कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर ड्रफ है। वाटर ड्रफ क्यों है तभी पता चल जाएगा। साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क, साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क क्या होती है? ऐसे करके कॉनिकल फ्लास्क होती है जिसमें ऐसे साइड आर्म निकला हुआ होता है। aside 250 cm cube measuring cylinder with 2 cm cube graduation, measuring cylinder is with 2 cm cube की graduations है। a 50 cm cube measuring cylinder, a balance that measures to 2 decimal places, access to any necessary laboratory equipment except gas syringe. gas syringe हमारे पास available नहीं है। The student plans the following procedure: prepare the piece of magnesium ribbon for use in the experiment, measure 30 cm cube of HCl and pour into the side arm conical flask। ये side arm conical flask में उसने क्या डाला है? 30 cm cube of, बोलो, HCl, ठीक है जी। Attach the conical flask to a collection system for the hydrogen gas, place the magnesium ribbon in the conical flask, magnesium ribbon डाल दिया conical flask में, stopper the flask, उसके बाद stopper लगाया है flask में, ठीक है। Wait until the final volume of gas is collected is constant, wait किया है, wait for additional 2 minutes, then measure and record the final volume gas, और फिर मजीद 2 मिनट वेट करके फाइनल वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लिया। सेटअप समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया। कंप्लीट द फिगर 1 पॉइंट, देखो ये आ गई, ये क्लास बनी हुई। कंप्लीट द फिगर 1.1 टू शो हाउ द apparatus should be assembled for the collection and measurement of the gas। हाँ भाई कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? हाइड्रोजन। तो अगर कलेक्शन ऑफ गैस का कॉन्सेप्ट फ्रॉम ओ लेवल्स याद हो तो गैसेस कैन बी कलेक्टेड बाय आइदर अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय डिस्प्लेसिंग वाटर। यहां कौन सा वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे? कुछ हिंट मिली आपको? देखो वेरी गुड, वाटर ट्रफ शरफ दिया हुआ था ना, वैसे तो हाइड्रोजन को आप कलेक्ट कर सकते हो किससे? अपर डिलीवरी से भी, तो आप वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाला मेथड इस्तेमाल करोगे। ये वाटर ट्रफ ले लोगे ऐसे करके, इसके ऊपर ये मेजरिंग सिलेंडर रख देते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें ऐसे करके दिखा दोगे, इसमें बबल्स ऑफ गैस दिखा दोगे, यहां पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, और ये दोनों को कनेक्ट कर दोगे किसके थ्रू? डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। यस और नो? अच्छा, कंप्लीट करना है और लेबल भी करना है। तो ये हमारा स्टॉपर हो गया, ये हमारी क्या हो गई? डिलीवरी ट्यूब, ये हमारा क्या हो गया? मेजरिंग सिलेंडर, ये हमारा क्या हो गया? वाटर ट्रफ। बेटा क्लियर है? क्लियर सर। आगे चलते हैं। द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन हैज एन ऑक्साइड लेयर। मैग्नीशियम की सरफेस में ऑक्साइड लेयर है। स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट इज यूज। हाँ भाई ऑक्साइड लेयर है, कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? बाय, याद रखिए जब लेयरिंग होगी, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर समझते हो, जिससे वो देखा वो पेंटर रगड़ते हैं दीवार को, तो आप क्या करोगे? सैंड पेपर से रगड़ोगे, ऑक्साइड लेयर हट जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। State what additional information about the magnesium is required before the experiment। हाँ मैग्नीशियम, भाई HCl के लिए उसने वॉल्यूम बताया, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताई है। मैग्नीशियम के लिए ना वॉल्यूम बताया ना कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नीशियम वायर का और क्या होना चाहिए था टू एक्यूरेटली गो फॉर द एक्सपेरिमेंट? बताओ क्या होना चाहिए था, तुक्का लगाओ। मैग्नीशियम का भाई रिएक्शन कराने जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मास। वेरी गुड, क्या चाहिए? मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन। भाई कितना मैग्नीशियम है पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो। यस सर पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। शो बाय कैलकुलेशन दैट द वॉल्यूम ऑफ 30 cm cube of 0.45 मोल per dm cube HCl is enough to react with 0.616 मैग्नीशियम रिबन। शो योर वर्किंग। कह रहा है बताइए कि 30 cm cube जो है ये इनफ है 0.16 से रिएक्ट करने के लिए। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आप 1.16 से मोल निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने मैग्नीशियम के, कितना आ जाएगा? मैग्नीशियम का डेटा लेंगे वहां से, पीरियोडिक टेबल जो नीचे गिवन होगा वहां से AR आ जाएगा 24.3।
0.16 डिवाइड बाई 24.3 कितना होता है बताओ। अरे कितना होता है 6.58 into 10 to power minus 3. यार? 6.5 इंटू 10⁻³ Yes. अच्छा ये कितने रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं 1:2 में, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो HCl के कितने मोल चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए 0.0132. 0.0132. 0.016 132. 132 ओके। अच्छा अब इसके मोल निकालो, इसके मोल कितने अवेलेबल है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे CB/1000। C कितना आ गया 0.5, V कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 1000, जी कितना बन रहा है मोल निकालो 0.015 है यहां पर। हाँ Yes, sir. ओके। तो अब देखो हमें क्या पता चला कि अवेलेबल मोल्स कितने हैं 0.015 और मैग्नीशियम के इतने मास को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए 0.0132। तो क्या अवेलेबल नंबर ऑफ मोल्स जितने से मोल अवेलेबल है या नहीं है? Yes, sir. है ना। इसका नहीं मतलब क्या नहीं हुआ कि जो नंबर हाँ ऑफ मोल्स सही ऑफ है. मैग्नीशियम ये 0.16 ग्राम के लिए ये इनफ मौजूद है, एसिड एक्सेस में है। तो आप ये लिखेंगे स्टेट व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज अ बियर्ड टू मेजर दी। अभी मैंने बताया था क्यों हम ब्यूरेट नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेजरिंग फ्लास्क क्यों इस्तेमाल, ऊपर रिपीट हुआ था। जब भी याद रखें एसिड कहां होगा इज इन, जब भी किसी चीज का वॉल्यूम एक्सेस में होगा तो हम उसके लिए ब्यूरेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस चीज के लिए प्रिसाइज वॉल्यूम लेना होगा उसके लिए ब्यूरेट इस्तेमाल करेंगे। यस और नो? Yes, sir. तो यहां कहां से कैसे कंप्लीट करेंगे, आप यहां बता देंगे कि 0.16 ग्राम रिक्वायर ओनली 0.0132 moles of HCl and available number of moles are more than required। और उसके बाद अब जो ऊपर आया था कि भाई मेजरिंग सिलेंडर, यानी ऊपर सवाल क्या था पिछले पेपर में कि मेजरिंग सिलेंडर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, अभी क्या सवाल है ब्यूरेट क्यों नहीं कर रहे। तो जब भी याद रखें कोई चीज एक्सेस में होगी उसके लिए ब्यूरेट इस्तेमाल करने की जरूरत बोलो नहीं है, ठीक है बेटा। अभी हाँ Yes, sir. Clear. उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट वेट फॉर 2 मिनट्स बिफोर टेकिंग द रीडिंग। याद रखो जब भी कहीं पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आप जानते हैं मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो गैस का वॉल्यूम हम हीटेड ले लेंगे और उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, Room temperature पे आना. रूम टेम्परेचर पे आने देंगे टू अलाउ गैस टू कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। याद रखें जब भी कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा मेजरमेंट लेने से पहले हम उसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, ताकि वॉल्यूम, क्योंकि हम जो वॉल्यूम निकालते हैं मोल्स में रखते हैं वो रूम टेम्परेचर का वॉल्यूम होता है ना भाई, इसलिए गरम गरम में नहीं निकाल लेंगे। आगे चलो, a student collects 146 cm³ of hydrogen gas during the experiment, calculate the percentage error in collecting the hydrogen gas, show your working। अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। अब यहां पर हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, हाइड्रोजन गैस को किसमें कलेक्ट किया था हमने, मेजरिंग सिलेंडर में, और मेजरिंग सिलेंडर का लीस्ट काउंट दिया हुआ था कितना था, कितनी ग्रेजुएशन थी 2 ये नहीं कहां गया मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर किधर गया, ये रहा 2 cm। मेजरिंग सिलेंडर जो था उसके अंदर मार्किंग मिनिमम कितनी थी 2 cm³ की, यस और नो? Yes, sir. आप अभी परसेंटेज एरर निकालने का तरीका बताया था, क्या कैसे करोगे, देखो परसेंटेज एरर फिर से आ गया, कैसे निकालोगे, अनसर्टेनिटी निकालोगे 2 cm³ है, उसको डिवाइड करोगे किससे 2 से, मैंने बताया था लीस्ट काउंट डिवाइड बाय 2 होता है, और फिर क्या करोगे Into 100. डिवाइड बाय दी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 146, तो ये मेरे ख्याल 2.2 क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 146 इंटू 100। क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. 1 कैसे होगा, सही है 2 cm³ की रीडिंग लेनी थी, डिवाइड करते हैं 2 से, हाफ करते हैं, तो ये 1 आ गया, और ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी 146, तो ये आ गया परसेंटेज आ रहा है 0.68%। आगे चलो, कैलकुलेट दी मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस यूजिंग दिस। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो 1 मोल का वॉल्यूम हो, 1 मोल का वॉल्यूम निकालने को कह रहा है जी।
और रिजल्ट से निकालना है। वैसे तो हमें पता है एक मोल कितनी है ऑक्यूपाई करती है, 24,000 cm³ लेती है ना, लेकिन यहां पर वो कह रहा है स्टूडेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट से निकालना है। तो बच्चा क्या गड़बड़ कर सकता है, यहाँ डायरेक्ट 24,000 लिख देगा तो अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. नहीं बेटा, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, फिर वो कहीं और डेसिमल बैलेंस कर लेते होंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, इस तरह तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, क्या कह रहा था मैं, बात समझ आई नहीं आई? क्या कह रहा था, मैं खुद ही भूल गया। मैं कह रहा था कि हाँ, कि स्टूडेंट हो सकता है डेढ़ छाना बने, चला के दिखाए कि वो कहे कि 24,000 जो है वो 24,000 cm³ है, लेकिन यहां पर ध्यान में रखिएगा कि स्टूडेंट ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट जो किया है उससे वैल्यू पूछ रहा है। तो उससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट का कि आपको देखें जब मैग्नीशियम 0.16 ग्राम था तो उससे हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 146 cm³। अब अगर 1 मोल मैग्नीशियम हो, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना है, 24.3, तो कितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कैलकुलेट कर लो। इक्वेशन का इस्तेमाल किया बेटा। आंसर क्या आ रहा है, आंसर बताओ। आंसर बताओ। 22174 जी, अभी यही आंसर आ रहा है। सर मेरा 146 आ रहा है। क्यों, 0.16 सॉरी ग्राम का सॉरी सॉरी। हम्म, हाँ 22174 ही है मार्क्स में, 22174 आ रहा है। अब देखो ये वॉल्यूम 24,000 cm³ से कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, यस और नो? कम आने का मतलब क्या हुआ कि उसने करेक्टली मेजर करते हुए क्या गड़बड़ कर दी है, कुछ वॉल्यूम क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। आप देखो यही बात पूछते हैं, द स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द मोलर वॉल्यूम इज लोअर देन द वैल्यू कोटेड इन द टेबल फॉर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट हमें पता है टेबल में क्या होती है वैल्यू, जो पेज 24,000 होती है। State one experimental weakness that might have led to this outcome. Explain how method could be improved to overcome the weakness. बेटा आपने एक ऊपर गड़बड़ की है इसने, देखो ऊपर गड़बड़ क्या की थी, यहाँ देखो उसने क्या लिखा था, प्लेस दी मैग्नीशियम रिबन इन दी कॉनिकल फ्लास्क। पहले एसिड डाल दिया था, मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, तो मैग्नीशियम रिबन डालते रिएक्शन शुरू हो गया होगा, और इसने स्टॉपर बाद में लगाया है। स्टॉपर क्या लगाया है, बाद में। तो जितनी देर में इसने स्टॉपर लगाया होगा, क्या कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस स्किप हो जाएगा, बोलो बोलो यस सर। भाई। तो अब जाहिर जब कुछ वॉल्यूम स्किप हो जाएगा तो हो अल्टीमेटली जाएगा। आपके आंसर क्या आ जाएगा, गलत आएगा। इसका मतलब क्या हो कि एक्सपेरिमेंटल वीकनेस क्या हुई, इसकी वीकनेस समझ में आई? एक्सपेरिमेंटल वीकनेस क्या हुई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस as the stopper is placed after putting magnesium in acid। तो कुछ कुछ गैस क्या हो गई होगी, स्टॉपर लगाने से पहले रिलीज हो गई होगी, लीक आउट हो गई होगी, यस और नो? यस सर। अब इसका सही तरीका क्या होता है, सही तरीका इसका ये होता है, आपने ओ लेवल में देखा था, सही तरीका क्या होता है, ये ऐसा कब नहीं होता। वो क्या करता, स्टॉपर तो पहले लगा देता, लेकिन आपको याद करें एक चीज होती थी जिसको हम कहते थे थिस्टल फनल, याद है, इस तरह का एक फनल बना होता था, जिसको यहाँ पर ये एसिड है, इसको एसिड में डिप कर देते थे, और अब यहां से मैग्नीशियम डालेंगे। स्टॉपर लगा हुआ होगा, स्टॉपर लगा हुआ है, अब जब यहां से मैग्नीशियम दाखिल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब जो मैग्नीशियम जो गैस बनेगी कुछ भी जाया, बोलो बेटा, कुछ भी गैस जाया नहीं होगी, सारी की सारी गैस कलेक्ट नहीं हो हो। जाएगी। तो इसका मतलब है इंप्रूवमेंट जो उसने पूछी है, तो इंप्रूवमेंट भी तो बताएंगे ना। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि जो रिएजेंट्स हैं दे मस्ट रिमेन सेपरेट बिफोर सीलिंग द फ्लास्क, और उसके बाद जब सील हो जाए उसके बाद आप जो है वो मिक्सिंग करें, ऐसा नो, मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स मस्ट बी डन आफ्टर सीलिंग फ्लास्क और यूज थिस्टल फनल टू मिक्स केमिकल्स। केमिकल को मिक्स कैसे करें, थिस्टल फनल से करें। कि यहां पर आप मैग्नीशियम नहीं, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, यहाँ एसिड आप बाद में डालें,
यहाँ पर आप मैग्नीशियम वायर पहले डाल दें, मैग्नीशियम रिबन पहले डाल दें, और उसके बाद यहाँ से एसिड डालें, तो और सील पहले कर लें। तो हमने बताया कि गैस कैसे लॉस नहीं होगी, कि जब सील पहले से कर लिया जाए और बाद में केमिकल डाले जाए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये 12 नंबर का सवाल था, मई जून 2022 का खत्म हो गया। देखो दूसरे सवाल में फिर वही पैटर्न होगा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जनाब अली वही टेबल आ गया, फिर मैथ्स आ गई, उसके बाद ये ग्राफ आ गया, फिर ग्राफ से रिलेटेड ग्रेडियंट आ गया, फिर ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, फिर रिलायबिलिटी के ऊपर आंसर आ गया। तो एक एक दो दो नंबर के मल्टीपल आंसर हैं। आप मार्किंग स्कीम की भी हेल्प ले सकते हो जस्ट, लेकिन मार्किंग स्कीम सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करो बेटा, मार्किंग स्कीम से लॉजिक पकड़ो। अगर लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाएगी, देन जब नेक्स्ट टाइम सेम लॉजिक पूछी जाएगी तो यू विल बी एबल टू आंसर, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल। ठीक है, तो बस ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक पूरा पेपर भी हमने कर लिया। अब ये दोनों पेपर आप कंप्लीट करें, इसके अलावा अक्टूबर नवंबर का जो 2022 का पेपर है, और इसी तरह मई जून का 2020 मई जून अल्लाह भला करे 2021, और अक्टूबर नवंबर 2021, यानी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने 2023 से स्टार्ट किया, ये 2022 का पेपर है, इसका अक्टूबर नवंबर बाकी है। इसी तरह फिर 2021 के पेपर आ जाएंगे, उसका मई जून अक्टूबर नवंबर। तो ये दो पेपर आप करके रखें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं एक फाइल भी शेयर कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि आपको बेसिक, आपको एटीपी की नॉलेज चाहिए जो आपने पढ़ी है, और इसके अलावा थ्योरी की नॉलेज चाहिए, रिपीटेबिलिटी है पैटर्न में, इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? Yes.